नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना पेशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको एप्स 95 F4 पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एप्स 95 पेंशन पर मन की बात। पेंशनर्स का तंज पेंशन बंद करने के लिए 1 दबाएं, 50% तक कम करने के लिए 2 दबाएं। उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हमारे प्रधानमंत्री के साथ अपने अच्छे संबंधों के साथ हमारे न्यूनतम पेंशन मुद्दे में निश्चित रूप से मदद करेंगे। सूचना जी न्यूज भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, केंद्र की मोदी सरकार और EPS 95 न्यूनतम पेंशन, एप्स 95 मिनिमम पेंशन, इन पर पेंशनभोगियों की नज़र टिकी हुई है। न्यूनतम पेंशन 1000 के बजाय 7500 रुपये करने की मांग की जा रही है। पेंशनभोगी सरकार EPFO को लेकर क्या सोचते हैं, इसको विस्तार से पढ़िए। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स के कमेंट को यहाँ समाहित किया गया है। पेंशनभोगी सत्यनारायण हेगड़े लिखते हैं कि जरूरतमंदों को उचित और पर्याप्त राहत दिए बिना और केवल तीसरी सबसे अच्छी भारतीय अर्थव्यवस्था की कल्पना करना और उसका बखान करना अर्थहीन है, क्योंकि अधिकांश गरीब लोग उचित चिकित्सा देखभाल और सामाजिक सुरक्षा के बिना मर रहे हैं। लोकतंत्र शब्द को हमारे राजनेताओं ने गलत समझा है। इस सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जिस तरह का लोकतंत्र प्रचलित है, उसमें मतदाता चुनाव के बाद भिखारी बन जाते हैं और उन्हें अपनी हर जरूरत के लिए धरना देना पड़ता है, न कि विलासिता के लिए। जनप्रतिनिधि बहरे और गूंगे हो जाते हैं और अगले चुनाव के समय ही जागते हैं और उनके प्रदर्शन की कोई समीक्षा नहीं होती है। उन्हें बिना किसी योगदान के सभी तरह के अधिकार और भत्ते और कई पेंशन दी जाती हैं। हमारे संविधान ने इन राजनीतिक नेताओं को उनकी वास्तविक स्वतंत्रता और अधिकार से कहीं अधिक स्वतंत्रता और अधिकार दिए हैं। दयनीय स्थिति। चंद्रबाबू नायडू पर ज्यादा भरोसा जता रहे पेंशनर्स। जीवरत्नम वे लिखते हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हमारे प्रधानमंत्री के साथ अपने अच्छे संबंधों के साथ हमारे न्यूनतम पेंशन मुद्दे में निश्चित रूप से मदद करेंगे। बुद्धिमान राजनेता किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहेगा। एडमिन सत्यनारायण हेगड़े का कहना है कि आखिरकार चंद्रबाबू नायडू एक अनुभवी राजनेता है, जिन्होंने सत्ता में आने से पहले अपने ससुर को मात दे दी थी। नायडू को केवल अपने सपनों की राजधानी अमरावती को दुनिया की चौथी सबसे अच्छी राजधानी बनाने के लिए धन प्राप्त करने में रुचि है, जिसके लिए भारत सरकार से भारी मात्रा में धन की आवश्यकता है, जिसे मोदी अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए पूरा करेंगे। हमारा काम उनके लिए इतना महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाला विषय नहीं है, लेकिन एक अनुभवी राजनेता के रूप में किसी भी अन्य राजनेता की तरह उन्होंने संभवतः दबाव में ये बयान दिया है। कोई भी बुद्धिमान राजनेता किसी भी चीज के लिए ना नहीं कहेगा। ठीक है, हम देखेंगे, ये तो समय ही बताएगा।